श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का बहुत ही पवित्र और पावन महीना चल रहा है और सावन माह पूरा भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। और इसी सावन मास में सोमवार का जो दिन होता है वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि सावन सोमवार का महत्व बहुत ही ज़्यादा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि सावन मास भगवान शिव को समर्पित होता है और सोमवार का जो दिन होता है वो भी भगवान शिव को समर्पित होता है, यानी कि सावन सोमवार बहुत ही खास होता है भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए। तो इस दिन आप कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा महा उपाय बताएंगे जिससे आप अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, आपके काम अटक रहे हैं या जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं उन्हें समाप्त करने के लिए भी आपको इस उपाय को करना चाहिए। बहुत ही अचूक सा ये उपाय है जो आपको सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं को सुनकर समझकर आप सभी को मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते, अगर किसी को समझाने बैठो तो कोई बात तक सुनना पसंद नहीं करता, हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, घर में शांति का वातावरण ही नहीं रहता, बस हमेशा कलेश ही आपके घर में लगे रहते हैं, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा 1 चम्मच में शुद्ध घी ले लेना है, ठीक है। और साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल, और इस सामग्री के साथ आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। फिर अब क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए करना क्या है। तो अब आपको सबसे पहले जो आप 1 चम्मच शुद्ध घी लेके आए हैं उसको आपको ले लेना है अपने सीधे हाथ में, ठीक है। और जो भगवान शिव की जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहाँ पर आपको इस घी से लेपन करना है, ठीक है। तो आपने जो अपने हाथ में, सीधे हाथ में घी लेना है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। उसे अपने हाथ में लेकर आपको अच्छे से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही आपको इस लेपन को कर देना है। और केवल आपको ये लेपन माता अशोक सुंदरी वाले भाग पर ही करना है। फिर क्या करना है, जैसे ही आप ये लेपन कर दोगे आपके हाथ में थोड़ा सा घी तो ज़रूर बचा होगा। जब आप लेपन करोगे तो आपके हाथ में थोड़ा सा घी रह जाएगा ना, उस घी को आपको वापस से जो पात्र में आपने घी लिया था उसी में आपको उसको डाल देना है, ठीक है। बेशक से 1 बूंद ही क्यों ना हो। देखिए, सावन सोमवार में आप पूजा अर्चना करते हैं, नाना प्रकार के फूल, फल, पुष्प इत्यादि को अर्पित करते हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं, तो वो सब आप पहले ही कर लें, उसके बाद आप इस उपाय को करें। तो देखिए, जब आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी लगा रहे हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानियां, बाधाएं चल रही हैं उन समस्त परेशानियों को आपको उसी समय जब आप इस उपाय को कर रहे हो आपको बोल देना है। और आपकी जो भी यदि कोई इच्छा है उस इच्छा को भी आपको भगवान शिव को बोल देना है और तब आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। तो समझ आ गई ना आपको क्या करना है। तो बस इसी प्रकार से आपको इस उपाय को करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको जो 1 लोटा जल लाए थे आप, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर आ जाना है। और जैसे ही आप अपने घर आ जाएं
तो आपको सबसे पहले जो आपका मुख्य द्वार होगा, उस मुख्य द्वार पर ही आपको जो आपके पात्र में घी बचा था, जो शेष घी बचा था शिवलिंग पे लगा हुआ, उस घी की एक बूंद को लेकर आपको जो आपके मुख्य द्वार पे जो गेट होगा ना, उस दरवाजे पे आपको एक बूंद अपने सीधे हाथ में अनामिका उंगली से आपको उस घी की एक बूंद लेके अपने मुख्य द्वार के ऊपर वाले भाग पर, मतलब जो गेट होगा उसके ऊपर वाले ऊपर की साइड कहीं भी आपको एक बूंद लगा देनी है। यदि आपके गेट पर, मुख्य द्वार पर भगवान की यदि कोई प्रतिमा है, जैसे गणेश जी की कई लोग लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, गणेश जी के मस्तक पे एक बूंद आपको इस घी की लगा देनी है। मात्र इस उपाय को इस प्रकार से पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको करना है। ये उपाय करते के साथ आपके घर का जो भी कलेश है, जो भी परेशानी आपके जीवन में लगी हुई है, वो निश्चित ही जल्द ही समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। और ये उपाय आपको सावन के सोमवार के दिन ही करना है। तो आ गई आपको बात समझ? तो बस आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।